7 शादियां कर चुके 55 साल के दूल्हे राजा अब 8वीं की तैयारी में। रोकने के लिए बेटा पहुंचा थाने। और फिर क्या हुआ दूल्हे राजा का हाल, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। यहाँ एक 55 वर्षीय शख्स की शादी की सनक ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ये शख्स अब तक 7 शादियां कर चुका है और अब 8वीं शादी करने की तैयारी में है। चौंकाने वाली बात यह कि इस बारात को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसका अपना नाबालिग बेटा थाने पहुँच गया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला हिरोला थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले अमरजीत मौर्य पर उनके बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे का कहना है कि उसके पिता की शादी करने की भूख खत्म नहीं हो रही है। अब तक वो 7 शादियां कर चुके हैं। बेटे के अनुसार उसके पिता ने उसकी मां से तीसरी शादी की थी और उसके बाद भी कई शादियां की। साल 2024 में उन्होंने 6वीं शादी की, लेकिन वह पत्नी जमीन और जेवर की मांग पूरी न होने पर घर छोड़कर चली गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले पीड़ित बेटे ने आरोप लगाया कि उसके पिता शादी की लालच में घर की बची खुची जमीन भी बेचने की फिराक में है। बेटे का दावा है कि पिता ने जमीन बेचने के लिए किसी से 50,000 रुपए एडवांस भी ले लिए हैं। परिवार की आधे से ज्यादा जमीन पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है। बेटा अपनी जमीन और भविष्य बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बेटे ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि उसके पिता उसे पढ़ाई छोड़कर बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। वह बाहर कमाकर पिता का कर्ज भर रहा है और अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद उठा रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि कमा कर लाओ और मेरा कर्जा भरो वरना मैं जमीन बेच दूंगा। जब वह परीक्षा देने गाँव आया तो उसे पता चला कि पिता 8वीं शादी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद वह थाने पहुंच गया। गांव के प्रधान शत्रुघ्न कनौजिया ने भी अमरजीत मौर्य की कई शादियों की बात की पुष्टि की है। वहीं इस मामले पर थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा का कहना है कि बेटे की तहरीर मिल गई है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में शादीशुदा पिता और लाचार बेटे की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस 8वीं बारात पर ब्रेक लगा पाएगी या नहीं। मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी से पैसा वैसा लेके जमीन लिखवाने के फिराक में है। उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं हमेशा। और क्या है, ज़मीन है ना हमारे पास 3.5 बीघा, वही लिखाने के चक्कर में है। हमारे पिताजी 3.5 बीघा पहले बेचे थे, इससे पहले भी, और शादी के मामले में बेचे थे तो पड़ोसी को देने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा था तो उसको नहीं दिए, किसी और को दे दिए। इसीलिए से पड़ोसी हमारा पिताजी आप थाने में तरे दिया। कितनी शादी की है पिताजी आपके? पिताजी हमारे 7 शादी किए हैं। हाँ। अभी 8वें के चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके। हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन इधर उधर भर्ती हैं। अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी तो आप 17 साल के ही हैं, बालिग भी नहीं हुए। तो आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? पिताजी सब देखते हैं? नहीं देते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाने के लिए भी आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हम अपने दम से पढ़ते हैं। कितने भाई बहन हैं आपको? हम 3 भाई बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 बहन वो आपकी सगी माँ की हैं कि दूसरा? नहीं, वो लोग दूसरी माँ की हैं। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? हमारी मम्मी किसी दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, ठीक। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी सही से रहें, पड़ोसी के साथ मतलब बात व्यवहार ना बनाएं। वो हमारा ज़मीन लिखवाने के चक्कर में है, हमेशा कर्जा नहीं देके इनको फंसाता रहता है खेत के लिए। वो ये भी उसी के साथ मिले रहते हैं, हमको धमकी देते हैं हमेशा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम बेच देंगे ज़मीन। हमारा बात सुनो, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं कर्जा करता हूँ तुम भरो। यही सब करते रहते हैं। हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। हम नहीं जाते हैं तो हमारे पड़ोसी को बुला के हमको मारने की धमकी देते हैं। आज सुबह भी मारने की धमकी दी है इन्होंने। आजमगढ़ के हिरोला थाना क्षेत्र में बेटे ने अपने बात को बताया कि इच्छा शादी करने के बाद 7वीं शादी करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई? आज थाना हिरोला की जन सुनवाई के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता 7वीं शादी करने जा रहे हैं और इसके द्वारा अन्य कई आरोप उस प्रार्थना पत्र में लगाए गए। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दोनों बाप बेटे के अंतर्गत वरासत और भूमि के बंटवारे को लेकर विवाद है। फिर भी गहराई से जांच के लिए थानाध्यक्ष हिरोला को निर्देशित किया गया है। जांच क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।